और न्यूजीलैंड के ग्रेग वर्कल को आईसीसी का दोबारा चेयरमैन चुना गया है। बता दें वही बीसीसीआई के सचिव जय शाह आईसीसी के ताकतवर फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी के प्रमुख बन गए हैं। न्यूजीलैंड के ग्रेग वर्कल को सर्वसम्मति से दूसरे कार्यकाल में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का यानी कि आईसीसी का चेयरमैन चुन लिया गया है। अब बता दें बोर्ड की एक बैठक में वर्कल के अलावा बीसीसीआई सचिव जय शाह को आईसीसी की ताकतवर फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी का प्रमुख चुन लिया गया है। वही वर्कल का कार्यकाल 2 साल का होगा। वही जिम्बाब्वे के तांबागा मुकुहलानी के नाम पर वापस लेने के बाद से ही वर्कल को निर्विरोध चुना गया। आईसीसी बोर्ड ने वर्कल के पूर्ण समर्थन की पुष्टि की। वही जय शाह को आईसीसी की सबसे महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गई। वही ये समिति सभी बड़े वित्तीय नीतिगत फैसले करती है, जिसके बाद आईसीसी बोर्ड उन्हें मंजूरी देता है और वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति का प्रमुख हमेशा आईसीसी बोर्ड सदस्य ही होता है। और बता दें कि शाह का चुना जाना स्पष्ट करता है कि वो आईसीसी बोर्ड में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे। वही आईसीसी सूत्रों ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा कि प्रत्येक सदस्य ने जय शाह को फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी के प्रमुख के तौर पर स्वीकार कर लिया है। वही आईसीसी चेयरमैन के अलावा ये समान रूप से ताकतवर उप समिति की होंगी और इस समिति के काम में सदस्य देशों के बीच राजस्व साझा करना शामिल है। इस समिति के प्रमुख का पद इन श्रीनिवासन के दौरे में भारत का हुआ करता था, लेकिन शशांक मनोहर के आईसीसी चेयरमैन के कार्यकाल में बीसीसीआई की ताकत काफी कम हो गई थी। बल्कि प्रशंसकों की समिति के कार्यकाल में ऐसा भी समय आया कि जब बीसीसीआई का वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं किया करता था। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली पिछले साल तक इस समिति के सदस्य हुआ करते थे। वही आईसीसी सूत्रों ने कहा कि भारत वैश्विक क्रिकेट का व्यावसायिक केंद्र है और 70% से ज्यादा प्रायोजन इस क्षेत्र से आते हैं। इसलिए जरूरी यह है कि आईसीसी के वित्त एवं वाणिज्यिक मामलों की समिति की अध्यक्षता हमेशा बीसीसीआई द्वारा की जानी चाहिए। और जो ग्रेग वर्कल ने फिर से अपनी नियुक्ति पर कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का फिर से चेयरमैन चुना जाना सम्मान की बात है और मैं अपने साथ ही आईसीसी निर्देशकों को उनके समर्थन के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वर्कल को नवंबर 2020 में आईसीसी चेयरमैन बनाया गया था। वो इससे पहले न्यूजीलैंड क्रिकेट के चेयरमैन और 2015 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के निर्देशक भी रह चुके हैं। उन्हें निर्विरोध चुना गया, जिसका मतलब है कि 17 सदस्यीय बोर्ड में उन्हें बीसीसीआई का भी समर्थन प्राप्त होगा।